लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। कि मुझे सारी बात सत्य बताओ कि तुमने मेरे भगवान की परीक्षा कैसे ली। मां ने वहां पर भी झूठ बोल दिया। मां ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई। कीनु प्रणाम तुम्हारे नाई, कीना प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवान ने सोचा कि मैंने 3 बार कहा कि प्रणाम करो, जब तो प्रणाम नहीं किया, और अब कहती है कि जैसे तुमने प्रणाम किया मैं ऐसे प्रणाम करके वापिस आ गई। तभी भगवान अपने ध्यान में गए और भगवान ने सब देख लिया। क्या? तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, तब शंकर देखऊं धरि ध्याना। सती जो कीनी चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान ध्यान में गए और भगवान ने सारे चरित्र को देख लिया। अब भगवान ने सोचा कि सती ने मेरी मां का रूप धारण किया है, आज से ये मेरी पत्नी कहलाने लायक नहीं है। और उन्होंने अपने मन से और तन से मेरी मां का त्याग कर दिया। ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने भी भगवान की बहुत प्रशंसा की और भगवान 87,000 वर्षों के लिए शंकर भगवान समाधि में चले गए। 87,000 वर्षों तक मेरी मां सती ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। और जैसे ही 87,000 वर्ष बाद भगवान की आंखें खुली तो मां कहती है, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जागे सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बदन ही कीना, सनम शंकर आसन देना। लगे गहन हरि कथा रसाला, दर्श प्रेम भाई तेरी काला। देखा विपिन विचारे सब लायक, दर्शन कीन प्रजापति नायक। पद अधिकार दाश जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्माई, नहीं को अस जगमाई। प्रभु ताई जाए भद्रनाई, प्रभु ताई जाए जगनाई। और जैसे ही मेरी मां ने देखा कि आज प्रभु अपनी समाधि से उठे हैं, तो मां भगवान का सुमरण करने लगी। भगवान के पास जैसे मेरी मां जाकर बैठी तो आज भगवान ने मेरी मां सती को बाएं अंग से उठा दिया और कहा कि अब तुम मेरे बाएं अंग बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है। अब मैं तुम्हें अपनी मां के रूप में देखता हूं, अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो। और भगवान ने मेरी मां का त्याग कर दिया। उसी समय एक राजा है जिनका नाम है दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापतियों का राजा बना दिया। और जैसे प्रजापतियों का राजा बनाया, दक्ष इतना बड़ा अभिमानी है कि अपने
जो दामाद हैं उनके शंकर भगवान सबसे ज्यादा नफरत करता है तो केवल शंकर जी से करता है। जब कोई राजा बनता है तो एक नियम होता है कि जब सब लोग आकर बैठ जाते हैं तो जो राजा बना है वो सबसे बाद में आता है, और जब वो सबसे बाद में आता है तो सब लोग उसके सम्मान के लिए खड़े होते हैं कि नहीं होते। जैसे ही सब देवता आकर बैठे, सबसे बाद में दक्ष प्रजापति राजा आए और उनको देखकर सारे राजा देवता सब खड़े हो गए, लेकिन 3 देवता खड़े नहीं हुए। कौन से देवता? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब आप बताइएगा क्यों खड़े होंगे? त्रिदेव हैं। दक्ष ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिता हैं। विष्णु जी खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं है, ये मेरे दादा हैं। लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, ये खड़ा नहीं हुआ। और आज दक्ष के मन में जितना भी क्रोध था वो सब क्रोध अपने दामाद शंकर भगवान पर निकाल दिया। गालियां दी, ब्रह्मा जी ने शंकर जी को रोक लिया। देखिएगा शंकर भगवान बड़े मस्त मोले हैं। सब देवताओं की पूजा की विधि है। मेरी माँ आप बताइएगा क्या शंकर भगवान की पूजा की कोई विधि है? कोई विधि नहीं है। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक मंदिर में एक पंडित जी रहा करते थे। दोपहर का समय था, 12 बजे थे, पट द्वार बंद किए। पंडित जी ने सोचा कि चलो मैं भोजन करके आऊंगा, 4 बजे शाम को फिर आरती करूंगा। उसी समय एक चोर आया और उसने देखा, अरे आज तो घर में बच्चों के लिए भोजन भी नहीं बना, कि चलो कुछ शंकर भगवान के मंदिर से चोरी कर लेता हूं। अब ऊपर एक कलश टंगा हुआ था सोने का। उसने उस कलश के को देखा तो उसका हाथ नहीं पहुंचा। अब उसने सोचा कि यदि हाथ नहीं पहुंचा तो कलश को कैसे उतारूंगा। वैसे ही देर हो रही है, कभी पंडित जी आ गए तो पकड़वा देंगे। अब शंकर भगवान से कहा कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है शंकर भगवान। और वो चोर शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर अपना पैर रखकर ऊपर चढ़ गया। और उसी समय पुजारी आ गए, पंडित जी आ गए, बोले चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। पंडित उसको पकड़ लिया। और उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए। पंडित जी ने कहा कि देखो मेरी पूजा से भगवान कितने खुश हो गए कि आज मुझे दर्शन दे दिए। शंकर भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दिए हैं पंडित जी, मैंने चोर को दर्शन दिए हैं। कि तूने आज तक मेरे ऊपर क्या चढ़ाया? दूध चढ़ाया, दही चढ़ाई, शहद चढ़ाया, दक्षिणा चढ़ाई, जल चढ़ाया, लेकिन अरे इसने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मैं ऐसे भक्तों के लिए दर्शन देता हूं पंडित, मैं मिठाई चढ़ाने वालों को दर्शन नहीं देता। मेरे बाबा बड़े अलमस्त हैं। आप भांग चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, घास चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, उसी में भगवान गदगद हो जाते हैं। जो अपनी कमाई का महल बनाकर, गाड़ी खरीद कर जो ये कहता है कि मैंने किया है, उसे अभिमान हो जाता है। और जो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी ये नहीं कहता कि मैंने किया है, क्या कहता है? ये सब भगवान ने किया है, मुझे तो केवल निमित्त बनाया है, मैं कौन हूं करने वाला। असली भक्त तो यही कहा करता है। क्या कहा करता है? कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम
काम हो रहा है। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। ये सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से राघव, तेरी दया से राघव मलमाल हो रहा है। तेरी दया से राघव मालामाल हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ही मुझ पर, तेरा करम ही मुझ पर सरे आम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। जिस रूप में भगवान को हम देखना चाहते हैं, भगवान उसी रूप में आकर दर्शन देते हैं।
भगवान सगुण से निर्गुण बन जाते हैं और निर्गुण से भगवान सगुण बन जाते हैं। भगवान सगुण से निर्गुण किसके लिए बनते हैं? निर्गुण, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, और साकार, जिसका आकार होता है। भगवान को कोई निर्गुण के रूप में देखना चाहता है, निराकार देखना चाहता है, कैसे? यदि नीम के पत्ते में भी देखना चाहोगे तो मेरे कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। और यदि अयोध्या में जाकर, मथुरा में जाकर साक्षात भी दर्शन करोगे, अगर मन में भाव नहीं है मेरी मां, तो ऐसा समय बर्बाद मत करना, मत करना। अब शंकर भगवान को देखकर जितना क्रोध था प्रजापति दक्ष ने सब निकाल दिया। अब दक्ष ने भगवान को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ रचा। कहां? हरिद्वार के कनखल में। और सब देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया। क्यों? यदि वो नहीं आएंगे तो उनका अपमान होगा। और देवता भी खूब हैं कि सारे देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से सज धज कर जाने लगे। मेरी मां सती ने पूछा कि प्रभु, ये सब देवता आज कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने बताया, देवी, तुम्हारे पिताजी ने एक यज्ञ रचाया है, हमको छोड़कर सब देवताओं को बुलाया है। मां ने कहा, प्रभु मैं जाना चाहती हूं। शंकर भगवान ने कहा कि हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया, लेकिन मेरी मां नहीं मानी। मां ने कहा कि हे प्रभु, 4 घर ऐसे होते हैं जहां बिना बुलाए चला जाना चाहिए, वहां पर किसी की इंतजार नहीं करनी चाहिए। कौन सी इंतजार? कि हमारा बुलावा आएगा तो हम जाएंगे। वो 4 घर कौन से हैं मेरी मां? पहला घर अपने मित्र का घर। मित्र के घर से कभी इनविटेशन कार्ड आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, चले जाना चाहिए। और दूसरा अपने गुरु के घर। क्या बताइए, गुरुजी आपसे कहेंगे कि बेटा आ जाओ, बिना बुलाए चले जाना चाहिए गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और याद रखना मेरी मां, यदि गुरुजी के पास जा रहे हो तो कभी खाली हाथ मत जाना। और तीसरा घर बताया अपने स्वामी का घर, अपने पति का घर। वहां पर कभी पति के फोन आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, अपने आप चले जाना चाहिए। और चौथा घर पिता का घर। यहां से किसी का निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि सती, अब तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान ने 2 गणों को साथ में भेजा और मेरी मां आज सती अपने पिता के घर पर पहुंच गई। और वहां पर जाकर क्या देखा? पति पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी। देखा कि दक्ष अपने पिता को इतना क्रोध। देखिएगा, मेरी मां सती को किसी ने भी अपने गले से नहीं लगाया, ना किसी ने मेरी मां सती की तरफ को देखा, ना सती की तरफ को किसी ने हाथ बढ़ाया, और ना किसी ने कहा कि आओ सती अंदर आकर बैठ जाओ। इस संसार में 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। उन्हें कोई लालच नहीं होता। पहले है भगवान। भगवान अपने भक्त से, अपने बच्चों से बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। और दूसरी सत्ता है अपनी मां। मां कभी भी अपने बेटे से किसी स्वार्थ से बात नहीं करती।
हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि 7 जन्म तक भी हम अपने शरीर की चमड़ी खाल को उतार कर और उसकी जूती बनाकर अपनी माँ को पहनाए तो भी माँ का ऋण उतरने वाला नहीं है। 7 जन्म तक भी। लेकिन आजकल तो बच्चे 1 जन्म भी पूरा नहीं होने देते। शादी से पहले तक तो कुछ ठीक भी रहते हैं, लेकिन जैसे शादी होकर बहू घर में आती है, बस पूछो मत क्या हो जाता है। लंका कांड शुरू हो जाता है। लंका कांड। और वो बेटा अपने माता पिता को गाली दे सकता है, देता है, मैंने देखा है अपनी बहू के सामने। लेकिन एक दिन मैंने ऐसे ही देखा, एक लड़का अपनी माँ को गाली दे रहा था, उसकी बहू वहीं पर खड़ी हंस रही थी। मैं गया, कहा महाराज जी आइए, लेकिन महाराज जी अभी आपसे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अभी घर का कुछ झगड़ा चल रहा है। मैंने कहा बेटा मैं 1 मिनट में चला जाऊंगा, बस एक मेरी बात का उत्तर दे दे। बोला कहो गुरुजी। अपनी बहू को बुलाओ। बहू को बुलाया। मैंने कहा बेटा ये अपने माँ पिता को गाली दे रहा है, तुम हंस रही हो कि बेटा तू 1000 गाली देना अपने पिता को माँ को, लेकिन अपनी बहू से इसकी माँ बाप को 1 गाली दिलवा के दिखा, फोन ऑन करके बात कर। उसने कहा मैं क्यों दूंगी, मैं क्यों दूंगी गाली। तो फिर शादी के बाद बेटे को ही क्या हो जाता है। वो 1 गाली नहीं दे सकती, लेकिन बेटा 1000 गाली दे देता है। बताओ मां मैं झूठ तो नहीं बोलता, ये होता है। और जैसे ही यज्ञ की परिक्रमा करी और मां ने, प्रसूति मां आई और आकर अपनी बेटी सती को अपने गले से लगाया, कहा बेटी तेरा अगर कोई नहीं है तो तेरी मां अभी जिंदी है। मां सती ने कहा कि मां मैं एक बार उस यज्ञ कुंड की परिक्रमा लगाना चाहती हूं मां, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मां। मां ने आदेश दिया और जैसे मां गई और यज्ञ की परिक्रमा की तो देखा कि वहां पर सबके स्थान बने हुए हैं। ब्रह्मा जी उस यज्ञ में नहीं आए, लेकिन ब्रह्मा जी का एक आसन लगा था। विष्णु जी उस यज्ञ में नहीं आए, लेकिन विष्णु जी का आसन सजा था। शंकर जी उस यज्ञ में नहीं आए, शंकर जी का आसन भी नहीं लगा था। अब ये बात मेरी मां सती से बर्दाश्त नहीं हुई और क्रोध में कहा मेरी मां ने, सुन हो सभा सब सकल मुनिंदा, सुन हो सभा सब सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो पल तुरत लहब सब काहू, सो पल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। संत शंभुपति अति अपाधा, संत शंभु श्रीपति अवतारा, सुने जहाँ तहाँ हंसी मर जाता, सुने जहाँ तहाँ हंसी मर जाता। काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई, शरण मोदिनत चलिय पराई, शरण मोदिनत चलिय पराई। जगदात मां महेश पुरारी, जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। जगदात मां महेश पुरारी, जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। यदा मंद मति नींदत तेहि, दक्ष सोत्र संभव यही देहि, दक्ष सोत्र संभव यही देहि। आदियं तुरत ही हेतु, तजियं तुरत ले कही हूँ। उर्धरि चंद्र मौलि व्रत के तो, उर्धरि चंद्र मौलि व्रत के को। अस कहीं जोग अगन तनु जारा, अस कहीं जोग अगन तनु जारा। और भयउ सकल मत हाहाकारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। मां ने परिक्रमा की और कहा कि आज इस सभा में जो भी बैठा है वो सब सुनो, आज मैं सबको श्राप दूंगी। जिस सभा में
हरि की, ब्रह्मा जी की और शंकर की निंदा होती हो, यदि तुम में शक्ति है तो उस निंदा करने की वाले की जीभ को काट दो, और यदि तुम में शक्ति नहीं है तो अपने कानों से बुराई मत सुनो, उस सभा से उठकर चले जाओ। और जिसने आज मेरे स्वामी की निंदा को सुना है, जिसने उनका उपवास उड़ाया है, मैं आज कहती हूं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और मां को इतना क्रोध आया और मां भगवान को हृदय में धारण कर कर और अपने सीधे पांव के अंगूठे से, नाखून से अग्नि को प्रज्वलित किया और सबको श्राप देकर आज मेरी मां उस अग्नि में, हवन कुंड में पूर्ण आहुति के रूप में जलकर भस्म हो गई, अपने आप को समाप्त कर लिया। तभी नारद मुनि पहुंचे शंकर भगवान के पास, जाकर कहा कि प्रभु, सब कुछ बताया। शंकर जी ने तांडव किया और शंकर जी की जटाओं से उनके अंदर से एक रूप प्रकट हुआ। किसका रूप प्रकट हुआ? वीरभद्र का। वीरभद्र उत्पन्न हुए और जैसे ही वीरभद्र उत्पन्न किए तो वीरभद्र वापस उसी सभा में आए जो दक्ष की सभा में यज्ञ चल रहा था। उसी सभा में एक भृगु ऋषि बैठे हुए थे। भृगु ऋषि बहुत हंस रहे थे। आज वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी को पकड़कर ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया कि वीरभद्र की 32 के 32 दांत तोड़कर जमीन पर गिरा दिए। उसी में एक ऋषि बैठे थे जिनका नाम था पूसा, उन पर भी प्रहार किया। इतना त्राही त्राही मचा दी और त्राही त्राही मचाने के बाद अब वीरभद्र भगवान शंकर भगवान ने मेरी माँ जलते हुए उनका अस्थियों का जो ढांचा था उसको उठाया और जहाँ पर भी उनकी अस्थियाँ गिरती गई, उनका खून गिरता गया, वहीं पर 12 ज्योतिर्लिंगेश्वर बनते गए। एक ज्योतिर्लिंगेश्वर नेपाल में, जो हमारे पहले नेपाल भारत में लगता था, एक वहाँ पर भी है। लोग दर्शन करने जाते हैं। एक बार जीवन में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। उसी समय जब मेरी माँ ने अग्नि में अपने आप को जलाया तो मरने से पहले भगवान का ध्यान किया। किसका? प्रभु राम जी का। और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आपका बहुत अपमान किया है, ना मैंने आपको प्रणाम किया। मैं आपके सामने सीता का रूप धारण करके गई, लेकिन आज मैं मरने से पहले तुमसे एक वस्तु मांगना चाहती हूँ, एक आशीर्वाद चाहती हूँ। कौन सा आशीर्वाद मांगा? कहा, सती मरण हरि सन बरु मांगा। कौन सा वर? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि मैं जन्म जन्म, जोन सा भी मेरा जन्म हो, मैं शंकर भगवान के चरणों की दासी बनूं। ये वरदान मांगा। और इस वरदान को मांगने के बाद अब वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन को पकड़ा और दक्ष की गर्दन को उखाड़कर अग्नि में पूर्ण आहुति के रूप में भस्म कर दिया। अब मां प्रसूति दौड़ी दौड़ी आई और कहा कि मेरे पति को पुनः जीवित करो, और शंकर भगवान जी के चरणों में लेट पड़ी। शंकर भगवान जी ने कहा, जो भी मुझे सबसे पहले मिलेगा मैं उसी का शीश काटकर तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। और वहीं पर एक बकरा आया और आज वीरभद्र ने उस बकरे की गर्दन को काटकर दक्ष की गर्दन पर लगा दिया। अब जैसे ही गर्दन पर लगाया तो शंकर भगवान वीरभद्र के रूप में हंसने लगे। क्यों? अरे मेरे तो ससुर की आज आवाज ही बदल गई। अब वो मिनियाने लगा।
इतनी सी बात सुनकर अब मेरी माँ सती यहाँ पर सती हो गई और इसके बाद में यहीं पर अब मेरी माँ का एक और अवतार हुआ। किसके रूप में? माँ पार्वती के रूप में। कहाँ पर? हिमांचल जी के घर। तो उसी समय शंकर भगवान जी के पास मेरे प्रभु राम जी आए और आकर कहा कि हे शंकर, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, क्या आप मुझे दोगे? शंकर जी ने कहा, प्रभु आप प्राण भी मांग लेंगे तो प्राण भी निकाल कर रख दूंगा। कहा कि शादी के लिए दुल्हन तो तैयार है, अब तुम अपना विवाह कराइएगा। शंकर भगवान ने कहा, प्रभु अभी तो इस ग्रस्त जीवन से निकला हूं, आप मुझे फिर इस ग्रस्त जीवन में डालना चाहते हैं, लेकिन मैं आपकी बात को कभी मना नहीं करूंगा, मैं शादी अवश्य करूंगा। और ये कहकर मेरे राघव भगवान चले गए। अब शंकर भगवान जी ने क्या सोचा कि मैं पार्वती से शादी अवश्य करूंगा, लेकिन एक शर्त पे करूंगा। इन्होंने मेरे प्रभु की परीक्षा ली थी पहले जन्म में, इस जन्म में मैं इनकी परीक्षा लूंगा। और सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ तुम पार्वती के पास विष्णु भगवान का विकल्प लेके जाना। कहना कि अरे इसके पास तो ना कपड़े हैं, ना घर है, ना रोटी है, तुम कहां जाओगी पार्वती? विष्णु भगवान तुमसे विवाह करने को तैयार हैं। देखिएगा, यहां पर कथा हमें एक सूत्र देती है मेरी मां, पति और पत्नी के जीवन में कभी विकल्प मत लाना। जहां विकल्प आ जाएगा वहां सब गड़बड़ हो जाएगा। किसका विकल्प लेकर गए? विष्णु भगवान का। मेरी मां ने कहा कि मैं विष्णु जी से शादी तो अवश्य कर लेती, लेकिन तुमने आने में थोड़ा विलंब कर दिया। कौन सा विलंब कर दिया? अब ये बात सब शंकर भगवान कैलाश पर्वत से देख रहे थे। मां कहने लगी, लगन इनसे लगा बैठे। किससे? शंकर जी से। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा जो होगा देखा जाएगा। कभी डरते थे कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डरते थे कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा
से क्या मतलब, तुम्हें अपना बना बैठे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल, सभी से दिल, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और माँ ने इस तरह समझाया और सप्त ऋषियों ने जाकर शंकर भगवान को सब बताया कि माँ पार्वती मानने वाली नहीं है। और उसी समय एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, अजर हो जाऊं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ और मांगिएगा। ताड़कासुर ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल शंकर भगवान के जो पहले पुत्र होंगे उनके हाथों से हो। क्यों मांगा ये वरदान? इसलिए मांगा कि ताड़कासुर सोचने लगे कि पहले शंकर भगवान 87,000 वर्षों के लिए समाधि में गए थे और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है। सती ने अपने आप को भस्म कर लिया और फिर समाधि में चले गए, फिर समाधि में बैठे हैं। अब की बार पता नहीं कितने हजार वर्षों तक के बाद आएंगे, कब शादी होगी, कब पुत्र होगा। इसलिए मांगा मैं शंकर भगवान के बड़े बेटे के हाथों से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ताड़कासुर का इतना प्रकोप बढ़ने लगा मेरी माँ कि इंद्रदेव पहुंचे किसके पास? ब्रह्मा जी के पास, और जाकर कहा कि बचाओ, ताड़कासुर सबको मार देगा। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ पहले शंकर भगवान को समाधि में से जगाओ और उन्हें बताओ। इंद्र भगवान ने कहा कि ताड़कासुर तो हमें बाद में मारेगा, यदि हमने शंकर भगवान जी को समाधि में से जगा दिया तो पहले हमें शंकर जी मार देंगे, पहले हमें शंकर जी मार देंगे। और कामदेव को बुलाया गया। कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि कामदेव जाओ और तुम शंकर भगवान को समाधि से जगाओ। कामदेव ने सब कुछ किया, सब यत्न किए, लेकिन कामदेव के भी हाथ में नहीं था शंकर भगवान को जगाना। क्यों? अरे जिसके हृदय में भगवान राम जी रहते हैं, बताइए उसे कौन जगा सकता है? फिर कामदेव ने 5 पुष्पों का बाण बनाया और एक पेड़ के पीछे छिपकर शंकर भगवान के सीने में मार दिया। और जैसे ही उस तीर को सीने में मारा, शंकर भगवान की आंखें खुली। शंकर भगवान ने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। जब कोई नजर नहीं आया, सामने देखा तो कामदेव खड़ा था और अपनी तीसरी नेत्र खोली और उससे अग्नि से उसको जला दिया, भस्म कर दिया। अब कामदेव के पास उनकी पत्नी रोती हुई आई। कामदेव की पत्नी का नाम था रति। रति रोती हुई आई और शंकर जी से कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया। शंकर भगवान ने कहा कि अब तुम्हारे पति, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग माने जो वस्त्र नहीं पहनता, जो नग्न होता है, शरीर के रूप में नहीं दिखाई देंगे। आज के बाद तुम्हारे पति सभी जितने भी प्राणी होंगे, सभी की जो ये खून की ध्वनि है, इस खून में व्याप्त होंगे।
ये जो हमारे अंदर जो नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं, ये किसके द्वारा होती है? ये कामदेव के द्वारा होती है। रति ने कहा कि मुझे कब मिलेंगे? शंकर भगवान ने कहा, जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही धारा, होई हरण महामही धारा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, वचन अनन्या होई न मोरा, वचन अनन्या होई न मोरा। कहा कि जब द्वापर में श्री कृष्ण जी जन्म लेंगे और उनका जो पहला पुत्र होगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, उसी से तुम्हारा विवाह होगा, वही तुम्हारे पति कहलाएंगे। और ऐसा वरदान दिया और शंकर भगवान फिर समाधि में चले गए। शंकर भगवान फिर समाधि में चले गए। अब सारे देवता शंकर भगवान को जगाने के लिए आए। ब्रह्मा जी से शंकर भगवान ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु इंद्र बताओ हम क्यों आए हैं? इंद्र जी ने कहा कि नहीं ब्रह्मा जी, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, हम ये सारे देवता कह रहे हैं कि हमें शंकर भगवान जी का विवाह देखना है। शंकर भगवान आज ऐसे सुन रहे हैं जैसे एक पिता अपने बच्चों की बातों को सुनते हैं। अब शंकर भगवान के विवाह की तारीख निश्चित की गई। कोई बताएगा शंकर भगवान का विवाह कब हुआ था? बताइए। शिवरात्रि। और बताइए कौन सा महीना था, कौन सी तिथि थी, कौन सा पक्ष था, कौन सा दिन था? सब लोग तो शिव पुराण सुनते हैं। कल जब मैं कार्ड बांटने जा रहा था तो मुझे कई माँ ने अपना मोबाइल दिखाया, देखो महाराज जी हम तो शिव पुराण सुन रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी की चल रही थी, है जी? हाँ सुनिएगा, बैसाख का महीना था। कौन सा? रामचरितमानस जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। बैसाख का महीना था। देखो मेरी माँ कह रही है, देखो मैंने बैसाख बताया था लेकिन बता नहीं पाई। बैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष था और पंचमी तिथि थी और दिन था मंगलवार। सोमवार मत कहना, दिन था मंगलवार का। इस दिन शंकर भगवान जी के विवाह की तारीख निश्चित की गई। अब सभी जितने भी बाराती थे, सभी जो गण थे, देवता थे, अपने अपने वाहन को सजाने लगे और यमराज तो अपने भैंसे को इतना रगड़ रगड़ कर नहला रहे हैं कि मैं तुझे गोरा बना दूंगा। क्यों? शंकर भगवान की बारात में जो चलना है। सब अपने अपने रथ को सजाने लगे, लेकिन कोई भी भगवान को सजाने नहीं आया। अब आप बताइएगा, बाराती सज धज कर जाए और दूल्हा इसी रूप में जाए तो क्या कोई खाना भी देगा? अब वहां पर दो गण थे जिनका नाम था नंदी और भृंगी। उन्होंने कहा, प्रभु यदि आप चाहें तो हम आपको सजा दें। भगवान ने कहा, हाँ बच्चों आप मुझे सजाओ। देखिएगा मेरी माँ, सजा वो सकता है जो पहले से खुद सजा हो। जिस पे खुद ही सजना नहीं आता वो दूसरों को क्या सजाएगा हो। नंदी और भृंगी भगवान को सजाने लगे।
और सबसे पहले नंदी ने क्या किया कि भगवान की जटाओं को पकड़ा और ऊपर एक मुकुट बनाया और बढ़ के दूध को निकाल कर भगवान की जटाओं को बढ़ के दूध से मल दिया, चिपका दिया। क्यों? ताकि ये खुले ना। क्या कर रहे हो तुम? हाँ मगर थोड़ा सा ये नीचे करो, वो करेंगे फिर जटाओं को बनाया, दूध चिपकाया। अब एक बोला, अरे जटाएं तो बन गई, लेकिन मुकुट तो बन गया, लेकिन यदि मोर नहीं बना तो बिना मोर के दूल्हा कैसे जचेगा? मोर होता है ना आगे लड़ियां जो झूलती हैं। भृंगी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी मोर लाया और 25-30 छोटे छोटे सांप को लाया और फणों को पकड़ा और ऐसे बांधा और भगवान के मुकुट पर ऐसे फणों को लगा दिया। अब उसकी पूंछ नीचे लटक गई और फणों का छत्र बन गया, मोर बन गया। अब नंदी ने कहा मोर भी बन गया, लेकिन पाउडर कहां से लाओगे भृंगी? अरे कौन सी बड़ी बात, अभी लाया। अभी अभी एक चिता जलकर शांत हुई थी, उसकी सारी राख बोरे में भरकर लाया और शंकर भगवान को सारी राख लगा दी। कहा वाह कितना अच्छा पाउडर लगाया है मेरे बच्चों ने। कहा पाउडर तो लगा दिया, लेकिन कानों में कुंडल कहां से लाओगे? 2 सांप, छोटे छोटे सांप लाए और कानों में पहनाए। इन सभी सांपों के नाम शिव पुराण में लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। अब एक ने कहा कि कुंडल तो पहना दिए, लेकिन झुमके कहां से लाओगे? झुमके पहनाने हैं भगवान को। नंदी 2 बिच्छू को लाया और कानों में 2 बिच्छुओं को लटका दिया। उसके बहुत सारे पांव होते हैं ना, कानों में बिछुए पड़ गए। अब कहा कि बाजू बंद में भी सांप को बांधा और जनेऊ के रूप में भी वासुकी सर्प को बांधा। और अब एक ने कहा अरे सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भगवान को माला भी तो पहनानी है, माला के बिना दूल्हा कैसे जचेगा हो? कहा बहुत आसान है। नंदी गए पृथ्वी लोक पर, आए 25-30 खोपड़ियों को लिया और बीच में छेद किया और एक पतले से लंबे से सांप में 25-30 खोपड़ियों को डाला और नरमुंड की माला बनाकर भगवान को पहना दी। भगवान ने कहा मेरे बच्चे कितना अच्छा मेकअप कर रहे हैं वो। कहा अभी एक कमी और है। क्या? बाबा अभी आप नंगे हैं। जो भगवान का बागांबर था, जो आसन था, चीते की खाल जिसको बोलते हैं, उसी को भगवान को बांधा और एक सांप को बांधा और उस सांप से कहा कि देखो शादी में सब नाच सकते हैं, लेकिन तुम मत नाचना। क्यों? यदि तुम नाची तो ये बागांबर खुल जाएगा, बाबा नंगे हो जाएंगे, कोई दुल्हन नहीं देगा, सब पिटेंगे। उसने कहा हाँ मैं नहीं खुलूंगा, मैं यहीं पर बंधा रहूंगा। और फिर मनी मनी में कहता जाओ जाओ कौन रुकेगा, एक युग से देख रहा हूं कब विवाह होगा, कब मैं नाचूंगा, मैं अवश्य नाचूंगा। और जैसे ही पूरी भगवान को सजाया तो आज भगवान के ऊपर केवल 2 ही चीज अच्छी लग रही है। कौन सी चीज? शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा। इस माथे पर केवल चंद्रमा अच्छे लग रहे हैं और जटाओं से गंगा अच्छी लग रही है। अब आप बताइएगा क्या और चीज अच्छी लग रही होंगी? अब भगवान को छोड़कर सारे देवता चले गए, सारे देवता चले गए और जाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो सभी लोग खा लो, वो पीछे आएगा शंकर। जब तक दूल्हा नहीं आता हमें खाना और भोजन तभी तक मिल रहा है, यदि वो आ गया तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। सब लोग खा लो।
सब छोड़कर चले गए। नंदी ने कहा बाबा बैठो मेरे ऊपर, मैं अभी सबसे आगे निकल जाऊंगा, बैठो। बाबा ने कहा नहीं, अपने वालों को बुलाओ, अपने बाराती को बुलाओ। नंदी ने कहा कि मार बाबा अपने वालों को तो कारण ही नहीं भेजा। बाबा ने कहा कोई भूत प्रेत को कारण भेजता है क्या? अरे ये तो सब कहते हैं कि हे माँ दुर्गा, हे शंकर भगवान, मेरी बेटी की शादी में आना। कोई ये भी कहता है क्या हे भूतनाथ मेरे बेटे की बारात में आना? अपने वालों को बुलाओ। और जैसे ही नंदी ने अपना धतुइया निकाला, बजाया, बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे भूत ही भूत, सारे भूत चल पड़े। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद चरण शीस दिलाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, वेश शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, ओम कहे नग कुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर क्यों मत पाहू, जय शिव शंकर जय भोला। और किसी भूत के 4 मुख, किसी भूत के 10 हाथ, किसी भूत के 10 पैर। बाराती जब पहुंचेंगे तो ये नहीं पता कि इसको आगे से परोसूं के पीछे से परोसूं, ये इधर से खाएगा कि इधर से खाएगा। और जैसे ही भगवान को देखा, भगवान इतने अच्छे सजे थे, बारात चल पड़ी। भगवान की जैसे बारात निकली, सजे रहे भोले बाबा, निराले डोले, 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 निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। है फेस निराला, जय हो, ये भंग कपाला, जय हो, सर जटा विराजे, जय हो, मन भस्म लगाए, जय हो, घोड़े मृगशाला, जय हो, गलनाग की माला, जय हो, शीश पे गंगा, जय हो, मस्तक पे चंगा, जय हो, कर डमरू साजे, जय हो, त्रिशूल विराजे, जय हो, भूतों की लेके टोली चले है ससुराल, भूतों की लेके डोली चले ससुराल, श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा, निराले डोले, सज रहे भोले बाबा, निराले डोले, मेरे अकेले नित रहे अकेले, जय हो, शंकर अलबेले, जय हो, है गुरु जगत के, जय हो, नहीं किसी के चेले, जय हो, है भांग का जंगल, जय हो, जंगल में मंगल, जय हो, भूतों की पलटन, जय हो, आ गई है बंटन, जय हो, बेकर के काले, जय हो गए मतवाले, जय हो, भूतों की लेके टोली चले है ससुराल, भूतों की लेके डोली चले हैं ससुराल, श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे
बारात को लेकर चले तो रास्ते में जो गांव पड़े, जो बच्चों ने भगवान को देखा तो डर गए और अपने घर में जाकर खाट के नीचे छिप गए। माँ ने कहा दूल्हा कैसा लगा? बोली माँ दूल्हा देखने भेजी थी कि मरवाने भेजी थी? कि क्या हुआ बेटा? सब दूल्हे घोड़ी पर आते हैं, ये दूल्हा बैल पर आया है और इसके साथ में इतने भूत हैं, यदि एक भी आ गया तो सबको मार देंगे, दरवाजे बंद कर लो। सब बच्चे अंदर छिप गए, सब बच्चे अंदर छिप गए और जैसे ही भगवान आगे बारात को लेकर चले तो अब द्वार पूजन पर सबसे पहले बेटी की मां आती है। आरती लेकर आई तो आज मैना मैया गिर पड़ी, थाल को लेकर गिर पड़ी। क्यों? क्योंकि भगवान का जो वो बागाम पर बंधा था वो सांप नाचने लगा और भगवान नंगे हो गए। कही कि मैं अपनी बेटी को इस पर्वत से ऊपर से कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन इस बहरूपिये के साथ में अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब किसी ने कहा कि मां ने कहा कि मां तुम क्यों किसी को दोष देती हो? मां तुम्हें नहीं पता मैं पहले जन्म में सती थी और मैंने अपने पति की बात को नहीं माना और आज मैंने अग्नि में भस्म होना पड़ा। उसके बाद मेरा पार्वती का अवतार हुआ। मैं जन्म जन्म से भगवान की अर्धांगिनी हूं। तुम कहकर अपने आप को क्यों पाप में डुबोती हो मां? और मां फिर खड़ी हुई और मां ने अपने हाथ में थाल लिया। कंचन थार सो बर पानी, परिछन चली हरई हर सानी। मां को हर्ष हुआ और भगवान को अंदर बुलाकर भगवान को नए वस्त्र पहनाए गए और फिर भगवान का विवाह और संस्कार हुआ। किसी ने कहा कि देखो तुम्हारी सासों ने तुम्हारा अपमान कर दिया। शंकर भगवान ने कहा अपमान मेरा हुआ है कि तुम्हारा हुआ है? कि मेरा तुम्हारा तो तुम क्या मतलब? यहां पर हमें कथा एक सीख देती है मेरी मां। यदि हम छोटी छोटी बातों को मन में दिल में बिठा कर रखेंगे तो जो संबंध कुछ दिन चलने वाला है वो चलने वाला नहीं है। शंकर भगवान से किसी ने कहा कि देखो तुम्हारी सास ने तुम्हारा अपमान किया है। वो गिर गई थाल लेकर, लेकिन शंकर भगवान ने कितना प्यारा सा जवाब दिया कि हमारे यहाँ पर यही रस्म होती है, पहले दूल्हे को लोटा फेंक कर मारा जाता है। अगर हम लोग ये अपना व्यवहार बनाकर रखेंगे, अपनी आदत को अपने व्यवहार में आदत बना लेंगे तो बताइएगा कभी संबंध बिगड़ेंगे क्या? कभी नहीं बिगड़ेंगे। संबंध को बनाए रखिएगा, संबंध को टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि संबंध कभी ना कभी किसी ना किसी द्वारा काम आ ही जाता है और हम उस वक्त पछताते हैं जब हम संबंध को तोड़ देते हैं। अब वहां पर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए भगवान विष्णु जी भाई बनकर आए और पीछे रस्म होती है कि बेटी के हाथ पर 1 रुपए के सिक्के में आटा की लोई बनाकर लिपटाकर भाई पीछे से जल डालता है ना, उसे बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। जब कन्यादान होता है तो वो रस्म विष्णु भगवान जी ने निभाई कि ये रस्म मैं करूंगा और वहां पर कन्यादान किया गया। और आज पार्वती से मां मैना मैया ने कुछ कहा। क्या कहा? करहूं सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देऊ न दूजा। हे पार्वती
तुमने पहले जन्म में सती बनकर अपने पति का अपमान किया, तुम्हारी ये गति हुई। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ पार्वती बेटा, इस जन्म में तुम कोई भी ऐसी गलती मत कर देना कि जिस कारण तुम्हें पहले वाला काम ना करना पड़ जाए। पति से बढ़कर चरण किसी के नहीं होते। पति ही विष्णु, पति ही ब्रह्मा, सब कुछ पति है, लेकिन पति को भी चाहिए कि वो विष्णु और ब्रह्मा बनकर दिखाए। ये नहीं कि पत्नी केवल हर वक्त अपने पति को भगवान के रूप में पूजती रहे और पति शाम को पीकर आकर कहे कि क्या कहे, आप सब जानती हो। उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो भी आप में अपनी ममता को बनाए रखे। आपका कर्तव्य है अपने पति के चरणों में उनका आदर करना। पति का भी कर्तव्य है वो आप में अपनी ममता को बनाए रखना। ये पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि गाड़ी का एक चक्का पंचर हो जाए तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। यहीं पर ताड़कासुर ने जो वरदान मांगा था, आज भगवान का विवाह हुआ और पहला पुत्र भगवान को कार्तिकेय के रूप में जन्म लिया। कार्तिकेय बड़े हुए और कार्तिकेय ने आज ताड़कासुर का वध किया। बोलिए कार्तिकेय भैया की, बोली शंकर भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की। हम आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल सभी लोग, सभी मेरी माताएं बहनें, कल की कथा 3 बजे से होगी। 3 से 6 का टाइम रहा करेगा, क्योंकि ये जो हमारे तबले जो मास्टर जी हैं, तबले वाले, ये किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इन्होंने बताया कि मेरी छुट्टी 2 बजे होती है और मैं यहाँ तक 3 बजे तक आ जाया करूँगा। तो कल से 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 2:30 बजे से पूजन होगा और कल के पूजन में कौन कौन आएगा अपना नाम लिखाएगा। कल के पूजन की सामग्री लानी है और 2:30 बजे सही आकर पूजन में आना है, देर मत करना। कल के प्रसाद की व्यवस्था कौन करेगा ये आज बता के जाना। कहीं ऐसा ना हो कि सब माँ बहन ले आए, तो कोई एक बता के जाना। 1, 2, 4 जो भी लाए, थोड़ा थोड़ा सब लोग लाएंगे। और आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। जय सीताराम।